नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू में एक बहुत लंबा धरना प्रदर्शन चला, 310 दिन का ये सफर रहा और आज मैं ये कहूंगा कि आंशिक तौर पर इसकी समाप्ति हो रही है। जिक्र मैं कर रहा हूं कश्मीरी पंडितों का, जिन्होंने कश्मीर से बाहर ट्रांसफर के लिए एक लंबा संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन किया रिलीफ कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में। लेकिन आज इस धरना प्रदर्शन का एक आंशिक अंत जो है वो आज हो रहा है। हालांकि शब्द सस्पेंशन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आज से पहले कितने धरना प्रदर्शन हुए और जब सस्पेंशन हुआ तो कहानी कहां पर आकर रुकी। लगातार मैंने इन्हें रिपोर्ट किया और इनकी ये मांग थी कि कश्मीर से बाहर इन्हें ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है। आज इनका धरना समाप्त हुआ है। इनसे जानेंगे कि क्या वजह रही इस समाप्ति की और क्या लगता है कि कश्मीर अब सुरक्षित है। मैम, लंबे समय से आपका प्रोटेस्ट रहा, मैंने बहुत सी आपकी इवेंट को कवर किया और आपकी ये मांग थी कि कश्मीर जब तक का सुरक्षित नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आज समाप्ति हो रही है, क्या लगता है कश्मीर बदला या फिर आपको लगता है कि फैसला बदलने का वक्त आ गया? सर, हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये हमने खत्म नहीं करा है, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करा है, क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमसे चाहती थी कि वो हमसे बात करे, लेकिन इसको थोड़ी देर 310 दिन तो हो गए थे ना, अब सस्पेंशन की बात कहां से आ गई? है सर। सस्पेंशन इसलिए किया ताकि हम टेबल टॉक्स पे आ जाएं अब, क्योंकि प्रोटेस्ट पे रह के हमने दिन रात सब कुछ यहीं पे बिता दिया, ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना बारिश देखी। हम हर दिन यहाँ आते रहे, रातों को हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे जो इवेंट्स थे हमने वो नहीं देखे, हमारी जो फेस्टिवल्स गए वो ब्लैक चले गए, हमने वो तक नहीं देखे। हमने सिर्फ वही किया जो हमारा कर्तव्य था, हमारे एम्प्लॉयज हमारे साथ खड़े रहे। तो हम ये कुछ दिनों के लिए अगर सस्पेंड कर रहे, कितने दिनों के लिए? सर अभी वो हम कह नहीं सकते कि कितने दिनों के लिए, लेकिन फिर ये क्यों ना माना जाए कि आपको प्रोटेस्ट समाप्त हो गया? सर कहाँ से हो गया समाप्त? हम तो अभी भी तैयार नहीं है कश्मीर जाने के लिए। हम अपने आप को सरेंडर हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करिए कि अगर वो कोई फैसला, अगर उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने हमारे लिए कोई प्लान बनाया तो हमारे साथ डिस्कस करे। हम भी तो कहे, वो दो बातें कहे, हम भी एक बात हमारी भी सुनी जाए। ये बात तो पहले भी हो सकती थी ना, आज क्यों मतलब सस्पेंशन आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हम कश्मीर नहीं जाएंगे, फिर ये कह रहे हैं कि हम टेबल टॉक्स करेंगे। आपको लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो किसी नतीजे पर पहुंच रही है? सर, आपके चैनल्स के थ्रू बहुत बार हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काफी बार बोला कि एम्प्लॉयज के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम जब भी उनके दरवाजे पे गए तो हमारे लिए वो दरवाजा कभी खुला नहीं। तो अब चाहे छोटी लेवल हो या बड़ी लेवल हो, जहां तक हमारी पहुंच है हम अपनी तरीके से हर कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सके। तो हमारी ये कोशिश भी है, हमने सब कुछ अपना दिया। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हमने सब कुछ अपना लिया। तो हम एक बार ये वाली कोशिश भी करना चाहते हैं, अगर बातचीत के जरिए कोई रास्ता खुलता है तो हम वो बातचीत भी जरूर करें। वो तो 310 दिन से आपने कहा था हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई नहीं। अब आप कह रहे हैं जब आप धरना कर रहे थे तब आपकी बातचीत नहीं हुई, अब आप धरना भी समाप्त कर रहे हैं, फिर कैसी उम्मीद आपको बातचीत की? सर, बातचीत करने से कुछ प्रॉब्लम जो है वो होगी, इस बात की आपको गारंटी कहाँ से है? सर, गारंटी तो हम अभी भी नहीं दे रहे हैं, हम तो जाने का कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम उनसे बात करेंगे तो कोई सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन कुछ तो सुनेंगे ना हम, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या प्लान किया है, हम बस उनका सुनना चाहते हैं। सैलरी मिली आपको? सर, सैलरी तो 8-9 महीनों से बंद है और इसीलिए आपका प्रोटेस्ट भी आज से बंद हो रहा है? सर, बंद नहीं हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है कुछ दिनों के लिए बंद। जी हाँ, आप बताइए, अभी आपका जो प्रोटेस्ट है जिसे आप सस्पेंड कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाप्ति की हो रहा है, क्या वजह क्या रही? असल बात करिएगा। देखो, मैं आपके साथ जो मैं कहता हूँ, इसी स्टेटमेंट को आप ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर लिया जाए कि ये इसलिए मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बीइंग द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द प्रोटेस्ट, और ये कोर कमेटी का डिसीजन है। पिछले कुछ दिनों से हम एम्प्लॉयज के साथ लगातार हमारे डिफरेंट राउंड्स ऑफ टॉक्स, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ टॉक जो है वो ही है। एम्प्लॉयज बहुत परेशान थी और वो एक बेबसी की हालत में था। उसके साथ कल शाम से कोर कमेटी ने एक कंसेंसस बनाया है, और वो कंसेंसस जो था वो एक यूनानिमस डिसीजन था, जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 300 दिन से अमीक डिस्प्लेस्ड के अंडर ये प्रोटेस्ट यहाँ चला, और इस प्रोटेस्ट की एक ही डिमांड थी। वो डिमांड थी कि एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी जो है, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की, इसको अलाइव को प्रोटेक्ट करना है। और इसमें हमने चाहे वो रिलोकेशन थी, चाहे वो डिप्लॉयमेंट थी, या चाहे वो यहाँ पर जो है अटैचमेंट की थी, हमने यही डिमांड्स की। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, इन बिटवीन हमारी डिमांड को रखा है। साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से लगातार जो है स्टेटमेंट इशू किए गए कि हम सेकेंडरी इश्यूज के ऊपर
पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के साथ जो है वो बात करना चाहते हैं। और इन बिटवीन उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के भी स्टेटमेंट्स आए। इन शॉर्ट बताइए अभी हुआ क्या? मैं वही पर, क्योंकि ये जो कंसर्न मैं पूरा आपको बताता हूं जिस पर बात हुई है कि उसने कहा कि मैं आपके सिक्योरिटी के प्रबंध कर रहे हैं, वहां हम रिव्यू कर रहे हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को। तो एश्योरेंस तो एजी साहब की तरफ से आए हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज को पिछले 300 दिन में जो इनके साथ हुई है सिचुएशन, वो एक पैथेटिक सिचुएशन थी। फाइनेंशियली चोक एम्प्लॉय हुआ, उससे सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो टारगेट नहीं हुआ, उसकी फैमिली काफी सफर रही है और भी नंबर ऑफ इश्यूज के साथ लिंक्ड थे। तो हमने इसलिए इन सब चीजों को जब हमने देखा तो हमने समझा कि टाइम जो आया है वो है कि टू सरेंडर, वी आर सरेंडरिंग बिफोर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। हमने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। कश्मीर जाएंगे मैं बताऊं इस पर मैं बात, आत्मसमर्पण इसलिए क्योंकि हम छोटे एम्प्लॉयज हैं, हम पावर कॉरिडोर्स में नहीं है, पावर सरकार के पास है, इसलिए हम इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार की है कि वो किस तरह देखे, हम इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते। मेरा सवाल ये कि कश्मीर जाएंगे, आपको लगता है कश्मीर आप जाकर आप काम? हमने सस्पेंड किया, वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो रिस्पॉन्स दे तो उसके बाद हम आपके साथ दूसरे स्टेटमेंट जो है वो इशू करेंगे इसके बारे में। मतलब हाल फिलहाल तो नहीं जाएंगे? हाँ, अभी तो हमारे सिर्फ सस्पेंड है एंड वी आर वेटिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन दिस इशू। योगेश भाई, क्या कश्मीर जाने का? देखिए, अभी एम्प्लॉयज का डिसीजन रहा है। वी फाउटेड फॉर 300 days लाइक अ वॉरियर। वी आर हेल्पलेस, वी आर बीइंग चोक्ड फाइनेंशियली, आवर फैमिलीज आर सफरिंग ब्रूटली। एम्प्लॉयज ने पहले भी ये कहा है, लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया था कि काफ़ी एम्प्लॉयज गए थे, मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था आपसे कि जो वहाँ जा रहा है वो कह रहा है कि यार वहाँ जाऊँगा तो शायद अकेले मरूंगा, यहाँ रुकूंगा तो 4 मेंबर्स मरेंगे फैमिलीज के। एम्प्लॉयज के पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशन शायद आधे लोग ढूंढ भी रहे हैं अभी तक। जो सरकार ने अभी दावा किया है दैट दे विल एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। बेसिक मुद्दा कश्मीर से बाहर निकलने का यही था ना कि वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी रिहेबिलिटेशन प्लान की बात की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट नहीं है। हमें लगा कि सरकार ग्राउंड रियलिटीज को हमारे साथ बैठ के समझेगी, बट समवेयर 310 दिन बाद इसमें कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब ये जो प्रोटेस्ट आप सस्पेंड कर रहे हैं, जिसे आप सस्पेंड कह रहे हैं, मैं तो समाप्ति कहूंगा, क्या आपको लगता है कि इसके बाद बातचीत का दौर होगा या कुछ प्रेशर माउंट होगा, या फिर जो आप मसला लेकर चले थे जो कि प्रोटेस्ट के दौरान हल नहीं हुआ, वो प्रोटेस्ट की समाप्ति के बाद हल होगा? देखिए सर, इसमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। अगर 310 दिन से हमारे प्रोटेस्ट को एड्रेस नहीं किया गया, समवेयर ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की उनको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी से अगेंस्ट जा रही है। वी होप अगर टेबल्स पे बात होती है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ प्रोटेस्ट, ओके। रही बात, आपने दूसरा सवाल किया कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा या नहीं। सर, आप भी हमें 2016 में भी कवर कर रहे थे, 2016 में भी 120 डेज का प्रोटेस्ट चला और 2022 में भी 300 दिन का प्रोटेस्ट चला। व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, उस टाइम पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होना रुकना इट इज नॉट कैलकुलेटेड। जब वहां पे कुछ किलिंग होती है, गड़बड़ होगी या कुछ भी गड़बड़ होगी, employees can't stop, can't resist themselves by not protesting. The administration must understand this कि अगर employees को at ease नहीं रखा गया, उसको सेव नहीं किया गया, he will definitely erupt. And it's not like कि मेरा अपना सिंगल इंडिविजुअल इशू है, ये हर एम्प्लॉय का सेम इशू। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी सिर्फ आपका प्रोटेस्ट समाप्त हुआ है, कश्मीर वापसी नहीं करेंगे? देखिए, कश्मीर वापसी का फिर से जब प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, प्रोटेस्ट एक वर्णमाला को बांध के रखता है। जब एम्प्लॉयज इसके बाद इंडिविजुअल रह जाता है, ये इस पे डिपेंड करता है ये किस तरह का डिसीजन लेता है। लेकिन हमारी एडवाइजरी यही है एम्प्लॉयज के लिए अभी भी कि जब तक गवर्नमेंट टॉक से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का प्लान नहीं आता है एम्प्लॉयज के लिए, दे विल डिसाइड कि हमें कैसे रहना है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, एम्प्लॉय अगर किसी 30 एज में उसने एम्प्लॉयमेंट गेन की, आज 10 साल हो गए उसे, 40s की एज में उसके पास ऑल्टरनेट्स कितने हैं, एंड देयर आर सम यंग जनरेशन। ऐसा तो नहीं था कि आपका प्रोटेस्ट वीक पड़ रहा था, क्योंकि पीछे मैं क्राउड देख रहा हूँ बहुत कम है, तो आपको लगा कि अब समय है कि इसे यहीं पे क्लोज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर क्राउड से प्रोटेस्ट नहीं चलता, प्रोटेस्ट एक कॉज से चलता है। आप यहाँ 1000 बंदा डेली वेजर्स का आप क्राउड देखते तो शायद 1500 है, लेकिन पिछले 12 साल से पेंडिंग है डिमांड। क्राउड से प्रोटेस्ट नहीं चलता, प्रोटेस्ट चलता है कॉज से, और कॉज आज भी यही है, टारगेट किलिंग जारी है वहाँ पे। तो कुल मिलाकर जो आंकलन यहाँ का निकला है कि ये तमाम एम्प्लॉयज जो थे फाइनेंशियली भी अब क्रंच फेस कर रहे थे, यानी कि सैलरी ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे। उसके बाद अभी इन्हें लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से जो है वो मसला अगर 310 दिन में हल नहीं हुआ तो उम्मीद कम है कि इस तरीके से मसले का कुछ हल हो। अपने तौर पर ये थोड़ा नरम पड़ना चाहते हैं ताकि सरकार भी नरमी का रुख जो है वो इनकी तरफ करे और इनका जो मसला है उस पर सोचे। लेकिन अगर अब परिस्थितियों के बारे
में थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि इन मुलाजिमों को अब कश्मीर वापसी करनी होगी, वहीं पर अपनी नौकरी करनी होगी और जो रुका हुआ वेतन है उसे पाने का रास्ता अब कश्मीर से ही निकलता है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।